बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और आज हम उसमें बेसिक अपनी एप्लीकेशन जो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसके मज़ीद कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। इससे पहले हमने एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन डिस्कस कर लिया, आपको मैंने प्रैक्टिकली वो बता दिया कैसे कैसे इंस्टॉल करनी है, आपने कर लिया होगा। उसके बाद मैंने आपको मैनिफेस्ट फ़ाइल के बारे में बता दिया, फिर आपको जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो मैंने आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बता दिए और चंद बेसिक्स हमने डिस्कस कर ली। आज हम एक एप्लीकेशन, चूँकि लास्ट किसी लेक्चर में हमने ये एक नया प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम हमने रखा था FYP, और प्रीवियस लेक्चर्स में मैं चूँकि आपको मैनिफेस्ट फ़ाइल बता रहा था और मैंने आपको ये बताया था कि एंड्रॉयड में जो भी हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन, चूँकि हम एप्लीकेशन तो यूज़ करते हैं ना तो उसमें हम कोई भी जब हमारे सामने एक स्क्रीन आती है एप्लीकेशन की, ठीक है, जिसे हम यूज़र इंटरफेस कह सकते हैं। अच्छा जी, बात मैं ये कर रहा था कि जो भी हमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन में जो भी फ्रंट एंड पे एक स्क्रीन नज़र आती है ना, ठीक है जी, अब यूज़र इंटरफेस कह लें या स्क्रीन कह लें, इसके साथ फाइल्स एसोसिएटेड हैं हमारी एंड्रॉयड स्टूडियो में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। उसकी अगर डेवलपमेंट की बात करें, एक उसका है यूज़र इंटरफेस, ठीक है जी, जो कि XML के ज़रिए से बनाया जाता है, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और दूसरी चीज़ इसके साथ एसोसिएटेड है उसकी लॉजिक फ़ाइल, बिज़नेस लॉजिक फ़ाइल कह लें या प्रोग्रामिंग जो उसके साथ अटैच्ड होगी वो, और वो हम नॉर्मली जावा में, चूँकि हम पढ़ेंगे जावा ही पढ़ेंगे। इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं कोटलिन वगैरह की। तो उसमें क्या होता है जी, उसमें बैकएंड कह लें कि प्रोग्रामिंग, या जिसे हम बिज़नेस लॉजिक भी कहते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास कोई फ्रंट एंड है, उस पर बटन है, कोई और विजेट्स लगे हुए हैं, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है जी, वो सारी लॉजिक हम बैक एंड पे बनाएंगे। अब ये देखिए, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था FYP, इसका नाम रखा था। इसमें स्टार्ट पे एक एक्टिविटी बनी होती है, उसका नाम होता है मेन एक्टिविटी डॉट जावा, और उसकी XML फ़ाइल है activity अंडरस्कोर मेन डॉट XML। तो XML वो फ़ाइल है जिसमें हम फ्रंट एंड बनाते हैं, ठीक है जी, जिसमें हम यूज़र इंटरफेसेस बनाते हैं। XML में क्या बनाते हैं, यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। और जो इससे रिलेटेड जो कोडिंग है, हम चूँकि जावा ही पढ़ेंगे तो वो हम जो बिज़नेस लॉजिक है वो हम जावा में लिखते होते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास XML फ़ाइल मैंने ओपन कर ली, ठीक है जी। अब XML के इस पे काम करने के 3 मोड्स हैं, 3 डिफरेंट तरीके आप समझ लें। एक है डिज़ाइन मोड, जिसमें हमें ये एक एंड्रॉयड की स्क्रीन नज़र आ रही होगी और उसके ऊपर जो भी हमने कोई विजेट्स, कोई कंट्रोल्स लगाए हैं वो हमें नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। दूसरा उसका व्यू है, दूसरा मोड ऑफ वर्किंग है कोड मोड, कोड व्यू, जिसमें सिर्फ कोडिंग नज़र आ रही है। तीसरा व्यू है स्प्लिट, जिसमें कोडिंग भी है और साथ डिज़ाइन भी नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो दोनों तरीक़ों से काम करना आसान है। 2 मेजर इसमें तरीके हैं काम करने के। एक है आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से डिज़ाइन बना लें, दूसरा है कि आप कोडिंग के ज़रिए से डिज़ाइन बना लें, ठीक है जी। तो हम इसको आज थोड़ा सा एक लेआउट बनाने के बारे में हम सीखते हैं, बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये देखें, यहाँ पर इस वक्त मेरे लेआउट में सिर्फ ये एक हेलो वर्ल्ड लगा हुआ है। जो बेसिक्स है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। और अगर आप कोडिंग पे आएँ तो यहाँ पर ये टेक्स्ट व्यू है पूरा, एक जो हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए कोड लिखा गया है, ठीक है। तो उसमें ये आप देख सकते हैं, ये हेलो वर्ल्ड, इसका एंड्रॉयड टेक्स्ट प्रॉपर्टी हेलो वर्ल्ड सेट की गई है। अब फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ टेक्स्ट व्यू को, ये जो मुझे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा था। सबसे पहले जो हमने इसमें सीखना है यूज़र इंटरफेस में, डिज़ाइनिंग में, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, ठीक है जी, जो कि व्यूज़ कहलाते हैं। और
ये लेआउट क्या करते हैं, लेआउट ये बताते हैं कि हाउ डिफरेंट यू कैन से कंट्रोल्स, और स्पेसिफिकली हम उसको विजेट कहते हैं, विजेट्स विल बी डिस्प्लेड, कैसे डिस्प्ले होंगे, ऑन द यूआई। उसको डिस्प्ले करने का तरीका कर क्या होगा, मसलन मैं आपके सामने कोई लेआउट्स के नाम लेता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। एक है लीनियर लेआउट, ठीक है। लीनियर लेआउट क्या होता है, लीनियर आपको पता है एक सीधी लाइन को कहते हैं। लीनियर में दो तरह के लेआउट्स हैं, ठीक है जी। एक हमारा है हॉरिजॉन्टल, एक हमारा है वर्टिकल, ठीक है। दोनों हम आज देखेंगे। इसके अलावा कोई और लेआउट भी डिफरेंट यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम अपने एंड्रॉयड पे आएँ, आप इस पर डिज़ाइन मोड पे जाएँ तो यहाँ पे ये देखें कंस्ट्रेंट लेआउट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ अगर आप लेआउट पे क्लिक करें तो ये सारे लेआउट्स आपके सामने, कंस्ट्रेंट लेआउट है, लीनियर लेआउट है, हॉरिजॉन्टल, फिर लीनियर लेआउट है, वर्टिकल। यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है। हॉरिजॉन्टल में कंटेंट्स यानी कि वो डिस्प्ले होते हैं, एक एक के राइट साइड पे दूसरा, उसके राइट साइड पे तीसरा। जो वर्टिकल है उसमें एक के नीचे दूसरा, उससे उससे नीचे तीसरा कंटेंट। फ्रेम लेआउट है, टेबल लेआउट है, टेबल रो है, स्पेस है। तो हम आज बात करेंगे लीनियर लेआउट की, विच इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव लेआउट इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो उसके लिए मेरे पास ये जो भी हमें डिफ़ॉल्ट आजकल जो है यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में कंस्ट्रेंट लेआउट डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे जब आप इसके कोड व्यू में जाएंगे तो ये कोड आपने डिलीट कर देना है कंस्ट्रेंट लेआउट का, और यहाँ पे लिखना है लीनियर लेआउट, ठीक है जी। ये नीचे आ गया लीनियर लेआउट। मैं इसको, ये मैंने लीनियर लेआउट लिखा, ये देखें इसके स्टार्टिंग पे भी लीनियर लेआउट लिखा हुआ आ गया और एंड पे भी लीनियर लेआउट। अब इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने अभी अभी आपको यहाँ पर डिज़ाइन व्यू से भी बताया कि हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं। उनमें से लीनियर में दो टाइप हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेआउट है और एक वर्टिकल लेआउट है। यहाँ पे एक्सएमएल में डिफरेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनकी हम वैल्यूज़ लिखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल हमारे पास डिफरेंट लेआउट्स हैं, इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। आपने यहाँ पे इसके लीनियर लेआउट वाले मेन टैग में यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ओरिएंटेशन, एंड्रॉयड ओरिएंटेशन। अगर आपको किसी प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट मतलब उसकी प्रॉपर्टी का नहीं पता, आपको एक कीवर्ड थोड़ा मेन आइडिया है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सिर्फ ओरिएंटेशन ही लिखेंगे तो आपको वो सुजेशन दे देगा, एंड्रॉयड कॉलन ओरिएंटेशन, ठीक है। अब इसमें पॉसिबल दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये देखें यहाँ से आप इसको व्यू कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से क्या मुराद है और वर्टिकल से क्या मुराद है। हॉरिजॉन्टल में मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल है, अगर अगर मैं आपको ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स एक फ़ाइल ओपन करके वहाँ से इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी एक एंड्रॉयड स्क्रीन है, तो जो वर्टिकल लेआउट होगा उसमें जो मैंने कंटेंट बनाने हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे डिस्प्ले होंगे। ये देखें, फ़र्ज़ करें मैंने कोई कंटेंट लगाया, ये एक कंटेंट आ गया। दूसरा कोई विजेट मैंने लगाया, कोई बटन लगाया, कोई टेक्स्ट फील्ड लगाई, दूसरा कंटेंट इसके नीचे आएगा, तीसरा उसके नीचे आएगा, ठीक है जी। ये है वर्टिकल लेआउट, ठीक है। इसके मुकाबले में एक दूसरा लीनियर लेआउट की ही टाइप है, वो है हॉरिजॉन्टल लेआउट, ठीक है जी। वो उसकी ओरिएंटेशन हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल में कैसे वर्क होता है, मैं वो स्क्रीन्स का हमारा डिफरेंस आ जाता है। हम नॉर्मली जिस तरह से हमारी ये लैंडस्केप टाइप की स्क्रीन आती है, वहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लेआउट यूज़ करते हैं। उसमें कैसे काम होता है, उसमें हम एक कंटेंट जो लगाते हैं, फ़र्ज़ करें ये कंटेंट लगा, दूसरा इसके राइट साइड पे आएगा, तीसरा उसके राइट साइड पे, इस तरह से हमारे कंटेंट डिस्प्ले होते हैं, ठीक है।
तो उम्मीद है मुझे ये आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस का तो पता चल गया होगा। तो एनीवे मैं आपको उधर एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी एक्सप्लेन करता हूँ। हम पहले क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे ओरिएंटेशन इसकी रख लेते हैं वर्टिकल, वर्टिकल, ठीक है जी। अब ये हमें शुरू पे थोड़ा डिज़ाइन मोड को भी देखना पड़ेगा। चंद प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि हर विजेट के साथ वो काम करती हैं, हर विजेट के साथ वो एसोसिएटेड है। मैं वो साथ साथ आपको काम करता रहता हूँ, कोई डिज़ाइन बनाता रहता हूँ, साथ साथ आपको मैं गाइड करता जाता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक बटन लगाता हूँ, मैंने यहाँ से सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, ठीक है जी। ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको पैलेट नज़र आ रहा है, इसमें डिफरेंट हमारे पास विजेट्स हमें नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये मैंने एक बटन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो आप अगर कोड मोड में जाएं, कोड व्यू में जाएं, तो ये देखें बटन ड्रैग ड्रॉप करने से ये मेरे पास कोड लिखा गया, ठीक है जी। बटन ये टैग है बटन का, इसकी एक प्रॉपर्टी है एंड्रॉयड आईडी। आईडी यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में हर विजेट को एक आईडी असाइन किया गया होता है, यूनिक आईडी, ठीक है जी। इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो अब ये आईडी क्यों असाइन करते हैं, जब हमने प्रोग्रामिंग करनी है, बिजनेस लॉजिक लिखनी है, तो यहाँ पर हम इन आईडीज़ की बेस पे, ठीक है जी, वी विल कॉल फंक्शंस और इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ आईडीज़, ठीक है। आईडीज़ की बेस पे हम डिफरेंट फंक्शंस कॉल करेंगे, डिफरेंट फंक्शनैलिटी हम अचीव करेंगे, ठीक है जी। और ये जो आईडीज़ हैं ये हर विजेट्स को असाइन किए गए होते हैं, इसलिए ये वो प्रॉपर्टी है जो कि हर विजेट के साथ आनी है। फिर ये इसका लेआउट विड्थ है, यानी कि हमारा जो कंट्रोल है, विजेट है, उसकी विड्थ कितनी होगी। फिर इसकी हाइट है, उसकी हाइट कितनी होगी। फिर इसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, उसके ऊपर टेक्स्ट लेबल क्या लगा होगा। जैसे आप देखें तो डिज़ाइन मोड पे मैं आता हूँ, यहाँ पे बटन लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इधर आके लिख देता हूँ बटन की जगह पे लॉग इन, ठीक है जी, साइन इन, जो भी आप लिखते हैं, ठीक है जी। तो इसको जब मैं डिज़ाइन मोड पे जाऊँगा तो यू कैन सी ये चेंज हो चुका है, ठीक है जी। फिर डिफरेंट इसमें और प्रॉपर्टीज़ हैं। आप चाहते हैं ये जो साइन इन लिखा हुआ है इसका साइज़ जो है वो आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है टेक्स्ट साइज़, ठीक है जी, एंड्रॉयड टेक्स्ट साइज़। आप इसमें कोई इसका टेक्स्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इसमें क्या टेक्स्ट साइज़ रखना चाहते हैं, ठीक है जी। फिर और कई एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लर्न कर, जैसे यहाँ पे इसका मैं साइज़ रख देता हूँ 20, कई पैरामीटर्स हैं इसको मेंशन करने के, डीपी में रखता हूँ, देखते हैं क्या इसका साइज़ अब निकलता है, ठीक है जी। फिर मैं इसको इंक्रीज़ अगर करना चाहूँ तो ये मैं 30 कर देता हूँ, एंड यू कैन सी इट विल गेट बिगर। तो फिर इसकी ये जो ख़ास तौर पे विड्थ है, अब विड्थ में दो बड़ी अहम वैल्यूज़ हैं विड्थ के लिए। एक है यहाँ पे जो लिखी हुई नज़र आ रही है आपको मैच पेरेंट, ठीक है जी, विड्थ की मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखता रहता हूँ, विड्थ या हाइट दोनों के लिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है दैट इज़, मैं यहाँ से एग्जैक्ट लिख लेता हूँ ताकि वो कोई मुझे लिखने में, एक मैच पेरेंट है और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है मैच पेरेंट और रैप कंटेंट है, ठीक है जी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हम इजीली डिस्कस कर लें। मैच पेरेंट जो हमारी स्क्रीन है ना, यहाँ से हमें ज़्यादा आइडिया होगा। अगर आप इसको देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ इसकी मैच पेरेंट थी और इसकी जो हाइट थी वो रैप कंटेंट थी। अब ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब चूंकि विड्थ की बात हो रही है, ये याद रखें विड्थ यहाँ पे मैच पेरेंट उसकी वैल्यू दी हुई है और हाइट की वैल्यू है रैप कंटेंट। अगर आप अपने डिज़ाइन मोड पे आएँ तो मैच पेरेंट क्या है ये देखें, लेफ़्ट पैनल से लेके राइट पैनल तक, यानी कि जो हमारी मोबाइल पे जो इसका व्यू नज़र आएगा वो मोबाइल की स्क्रीन पे बिल्कुल लेफ़्ट पैनल से राइट पैनल तक ये स्प्रेड हुआ होगा हमारा विजेट, ठीक है जी। ये इट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैच पेरेंट, वो पेरेंट अपनी साइड स्क्रीन तक फैला हुआ होगा।
और जो रैप कंटेंट है, जो हमारा कंटेंट है, जो उसका साइज़ है, वो उसके हिसाब से उसका हाइट से ज़्यादा या कम होगी। मिसाल के तौर पे रैप कंटेंट देखिएगा, मैं यहाँ पे इसकी जो आपका जो विड्थ है उसको भी मैं कर देता हूँ रैप कंटेंट। ठीक है जी। अब जब मैं इसको डिज़ाइन मोड पे जाऊँगा तो ये देखें, ये जनाब वो श्रिंक हो गया, उसने सिर्फ उस कंटेंट तक अपने जो उसकी बाउंड्री थी उसको लिमिटेड कर लिया। ये है रैप कंटेंट। तो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इनको यूज़ करना होता है। इसके अलावा फिर आप हाइट को या विड्थ को किसी और पैरामीटर्स में भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हाइट कह देता हूँ। हाइट अगर मैं फ़र्ज़ करें मैच पेरेंट रखता हूँ तो ये पूरी स्क्रीन पे, चूँकि हाइट का ताल्लुक है टॉप और बॉटम के साथ, तो ये पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगा बटन। ये देखें पूरी स्क्रीन पे बटन नज़र आ रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको रैप कंटेंट करूँगा तो वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसका साइज़ टेक्स्ट का कर देता हूँ 70, तो फिर अब इसकी देखिएगा हाइट खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ये है रैप कंटेंट। ठीक है जी। अगर मैं इसका साइज़ 40 करूँगा तो इसकी हाइट खुद ब खुद कम हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा हम हाइट एक और तरह से भी दे सकते हैं, हाइट या विड्थ भी। हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सम यूनिट्स हम डिफाइन कर सकते हैं। 60 dp मैं इसकी हाइट दे देता हूँ। ठीक है, 60 dp। तो आप देख सकते हैं ये उसकी हाइट नज़र आ रही है। अब चूंकि मुझे नज़र आ रहा है कि 60 dp इसकी अप्रोप्रिएट नहीं है, नीचे से वो साइन इन थोड़ा सा कट रहा है। व्हाट डज इट मीन कि आई हैव टू इंक्रीज, मैं 90 dp करता हूँ। तो ये डिफरेंट इसका साइज़ देने के मेथड्स हैं, वो आप उनमें से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एनीवे एक मैंने ये बटन बनाया, एक मैं और अगर बटन बनाता हूँ तो उसके अगेन फिर दो तरीके हैं। या तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, अगर मैं उसको खुद से कोडिंग करना चाहता हूँ तो मैं पहले बटन लिखूँगा। ठीक है जी। उसने बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मुझे मेंशन कर दी हैं कि उसकी विड्थ है, विड्थ में कहता हूँ उसकी मैच पेरेंट है, और हाइट है, हाइट में कहता हूँ रैप कंटेंट। ठीक है जी। और उसके बाद इसमें कुछ और जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप अगर देखें तो आईडी मैंने आपको बताया था, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। आईडी मुझे देना है, और इसका आईडी बटन था, इसका मैं आईडी btn2 कर लेता हूँ। इसका मैं आईडी चेंज कर देता हूँ btn1, या फिर आप कोई डिस्क्रिप्टिव आपको रखने चाहिए हमें नाम btn लॉगिन। ठीक है जी। इसका मैं नाम रख देता हूँ btn लॉग आउट। ठीक है। और इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज़ इसकी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे हमने इसका टेक्स्ट साइज़, और उससे पहले टेक्स्ट साइज़ से पहले टेक्स्ट। ठीक है जी। टेक्स्ट हमने लिखना है, तो टेक्स्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले साइन इन था, अब मैं साइन आउट। ठीक है जी। और इसका टेक्स्ट साइज़ है तो वो मैं दे देता हूँ, जो पहले था 40 dp वही मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है जी। डिज़ाइन मोड पे आता हूँ तो ये आपको दो बटन नज़र आ गए। ये है हमारा वर्टिकल लेआउट, एक विजेट के नीचे दूसरा विजेट आएगा। फिर इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। एक यहाँ पे पैडिंग की प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट। हम वो प्रॉपर्टी समझते हैं कि आप यहाँ पे पैडिंग की कोई वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू दे दी 20 dp। ठीक है जी। ये मैंने बटन कौन सा है, लॉगिन वाला, उस पर मैंने पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज़ की। प्रॉपर्टी है एक्चुअली मार्जिन, एक मुझे चेक कर लेना ज़रा। मार्जिन 20 dp जी, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है। मार्जिन जो है वो आउटर साइड पे वर्क करती है। मैं आपको शायद प्रीवियसली डिस्कस हुआ क्यों ये बात, ये इसमें ना पैडिंग में मार्जिन में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पैडिंग जो मार्जिन है वो कंट्रोल या विजेट या कंटेंट का जो एरिया है उसके आउटर साइड पे स्पेस देती है, और जो पैडिंग है वो उसके बॉर्डर और इंटरनल टेक्स्ट के दरमियान में, यूँ कह लें कि इंटरनल कंटेंट के दरमियान में स्पेस ज़्यादा या कम करती है। तो हमें ये मार्जिन यहाँ पे मार्जिन की प्रॉपर्टीज सेट करनी थी। अगर आपने चारों साइड पे मार्जिन कॉमन रखना है तो आप सिंपल मार्जिन यूज़ करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपने चारों साइड्स का मार्जिन डिफरेंट रखना है, फिर आप
इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन एंड। फ़र्ज़ करें आपने जनरल मार्जिन सेट करे 30 dp, लेकिन आप जो टॉप का मार्जिन है वो आप ज़्यादा करना चाहते हैं, आप कर दें 70 dp। ठीक है जी। तो ये आप देखें टॉप से ये अगर सबकी वैल्यूज़ कॉमन देना चाह रहे हैं फिर आप सिंगल प्रॉपर्टी मार्जिन यूज़ करेंगे, जिसका मतलब ये है कि चारों साइड्स पे इक्वली मार्जिन आप असाइन करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप उनमें डिफरेंट मार्जिन रखना चाह रहे हैं तो आपने टॉप का 30 dp रख दिया। ठीक है जी। आप बॉटम का जो मार्जिन है वो रख देते हैं 20 dp, और लेफ़्ट राइट का भी अगर आप डिफरेंट आपने रखना है मार्जिन लेफ़्ट में करना चाह रहा हूँ, मार्जिन लेफ़्ट आप कहते हैं, आप कर देते हैं 40 dp, और मार्जिन जो राइट है वो आप 40 dp कर देते हैं। तो ये आप डिफरेंट भी रख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हमारा फ्रंट एंड जैसा भी हमने बनाना होगा बाय यूजिंग लीनियर लेआउट, और उसमें ख़ास तौर पे मैंने ओरिएंटेशन आपके सामने वर्टिकल चूज़ किया है। यही मार्जिन मैं दूसरे बटन के भी सेट कर देता हूँ। मैं आपको आज थोड़ा सा एक थोड़ी वर्किंग इसकी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए मैंने इसको दूसरे बटन का भी वही मार्जिन सेट कर दिया। अब ये तो था XML, ये तो था फ्रंट एंड, हम इसका यूज़र इंटरफेस फ्रंट एंड बना लेंगे। फिर उसके बाद हम जब फ़र्ज़ करें इस एप्लीकेशन को रन करते हैं, मैं यहाँ पे मुझे ऐसे नज़र आते हैं। अब मैं चाहता हूँ इस बटन के क्लिक होने पर कोई फंक्शन परफॉर्म हो, तो वो मैंने कहाँ पे कोडिंग लिखनी है। साइन इन पे क्लिक हो तो कोई फंक्शन परफॉर्म हो, साइन आउट पे क्लिक हो तो कोई फंक्शन परफॉर्म हो। तो वो मुझे इसी फाइल से रिलेटेड इसकी एक दूसरी फाइल है .java फाइल। ठीक है जी। मुझे उस फाइल में जाके वर्किंग करना पड़ेगी। ये हमारे पास मेन एक्टिविटी .java फाइल है, जिसमें मेन एक्टिविटी एक्सटेंड कर रही है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। ठीक है जी। और उसमें एक ऑन क्रिएट का फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। इस ऑन क्रिएट में मुझे काम करना है। असल में ये जो हमारी एंड्रॉयड की जो एक्टिविटीज़ हैं इनका लाइफ साइकिल है। ठीक है जी। उसमें उसमें एक्टिविटी क्रिएट होती है, डिस्ट्रॉय होती है, रिज्यूम होती है, और बला बला उसमें उसकी चंद स्टेट्स हैं। उसको हम फिर किसी दिन लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, इस बटन के क्लिक होने पर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। इधर अब मैंने कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले जो हमने हमने जो आईडीज़ रखे थे अपने विजेट्स के, मुझे वो आईडीज़ को यूज़ करते हुए अपने विजेट्स को यहाँ पे जावा फाइल में रजिस्टर्ड करना है। अब मेरे पास चूँकि दोनों कंट्रोल बटन है, ठीक है जी, तो बटन टाइप का यहाँ पे मुझे अपना एक उसका वेरिएबल का विजेट का एक नाम रखना है। मैं कहता हूँ जी साइन इन, एक मैं बटन का नाम रखता हूँ। ठीक है जी। तो इसको बटन को रजिस्टर्ड करने के लिए हम पहले जिस टाइप का हमने विजेट रजिस्टर्ड करना है उसका नाम लिखेंगे बटन। यहाँ पे जावा फाइल में उसका वेरिएबल का विजेट का वेरिएबल बनाएंगे, और फिर हम फाइंड व्यू बाय आईडी का फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है जी। उसमें फर्दर r.id डॉट जो हमारा आईडी है वो हम यहाँ पे r.id डॉट जो हमारे विजेट का आईडी है, बटन लॉगिन। मैं अब आपको एक ही फंक्शनैलिटी बता देता हूँ। अच्छा जी, अब ये क्या है जी, इसको हमने रजिस्टर कर लिया। अब हमने इसके ऊपर कोई क्लिक करने पर क्या एक्शन परफॉर्म हो वो हमने फंक्शन लिखना है। ठीक है जी। वो हम क्या करेंगे, साइन इन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर हम फंक्शन लिखेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे हम न्यू व्यू डॉट साइन इन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर कॉल करेंगे, और इसमें आएगा न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। तो जब आप थोड़ा सा कोड लिखेंगे तो बाकी कोड सजेशंस आपको खुद ब खुद दे देगा। अब यहाँ पे पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक, यहाँ पे अंदर आपने जो भी कोडिंग लिखनी है वो सारे एक्शंस आपके बटन के क्लिक होने पर परफॉर्म होते जाएंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ पे सिंपली एक मैसेज प्रिंट करवाने का एक तरीका है, टोस्ट मैसेज मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट।
ठीक है जी। और इसमें जहाँ से हमने जिस एक्टिविटी से ये टेक्स्ट प्रिंट करवाना है उस एक्टिविटी का नाम आता है, चूँकि इस एक्टिविटी का नाम है मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है जी। उसके बाद कॉमा के बाद हम करेक्टर सीक्वेंस टेक्स्ट और स्ट्रिंग, हम यहाँ पे मैसेज जो प्रिंट करवाना है वो देते हैं। ठीक है। ये हमारा साइन इन का बटन था, तो मैं सिर्फ अभी मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, यू आर साइंड इन। ठीक है। और उसके बाद इसका फर्दर जो पैरामीटर है टोस्ट डॉट इसमें आ जाता है लेंथ, इसकी लेंथ शॉर्ट थोड़े टाइम के लिए दिखाना है। उसके बाद डॉट शो, इसको हमने शो करना है। ठीक है। तो मैंने ये एक सिंपल सा फंक्शन बटन के क्लिक होने पर कॉल किया। अब अगर आप देखें हमारा जेनीमोशन रन कर चुका है और उस पर हमारी जो डिवाइस है वो हमें डिस्प्ले हो रही है लिस्ट में, डिवाइस लिस्ट में। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो डेफिनेटली हमारी ऐप रन करेगी और जो भी हमने वर्क किया वो हमारे एक एमुलेटर पे जेनीमोशन में जो डिवाइस हमने एक एमुलेट की है, रन की है, उसके ऊपर ये हमें आउटपुट शो कर देगा। तो इस पे शुरू पे आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये रन कर जाए फिर हम इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। और डिवाइस हमारी रन कर दिए, ये पड़ी हुई है। हम डिवाइस भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट जैसे ही मुकम्मल चलता है तो हम उसकी आउटपुट को चेक कर सकें। और ये बॉटम पे आपको आप देख सकते हैं ये प्रोग्रेस बार चल रहा है। जब ये मुकम्मल, ये भी देखें ग्रेडल बिल्ड रनिंग, जब ये रन कर लेगा हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर जाएगा तो फिर यहाँ से ये प्रोग्रेस बार भी फिनिश हो जाएगी और हमारी डिवाइस पे प्रोजेक्ट हमारा हमें नज़र आ जाएगा। ये देखें ये इंस्टॉल स्टेटस पे आ गया, लॉन्चिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। तो ये प्रोग्रेस चल रही है। अब ये ब्लू स्टेटस बार यहाँ से फिनिश हो गया, इट मीन्स कि हमारा प्रोजेक्ट चल गया होगा। तो ये देखें यहाँ पर ये जो हमने छोटी सी एक ऐप बनाई है उसमें ये मुझे इसका फ्रंट एंड नज़र आ रहा है, साइन इन साइन आउट। साइन इन पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है सेट ऑन क्लिक लिसनर को यूज़ करते हुए। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बॉटम पे मुझे एक मैसेज, ये टोस्ट मैसेज शो करवा रहा है। तो ये तो था साइन इन पे, क्योंकि साइन आउट पे मैंने कोई अभी फंक्शन कॉल किया नहीं, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई नहीं, तो उस पर भी आप करवा सकते हैं सेम वे में। जैसे यहाँ पे आपने साइन इन बटन को रजिस्टर्ड किया है, बिल्कुल उसी तरह से आप बटन साइन आउट के लिए भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। वही प्रोसेस, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट इसकी जो आईडी है BTN लॉग आउट। तो इतना कोड लिखने से आपका ये बटन जो है ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये कोड किस लिए है? टू रजिस्टर योर विजेट। ठीक है। आपका बटन, आपका विजेट जो बटन जो है वो चूँकि विजेट है तो ये आपका रजिस्टर्ड हो गया दोनों। अब आपने साइन इन पे फंक्शन कॉल किया था, अगर आपने साइन आउट पे कॉल करना है तो उसके वेरिएबल का नाम लिखें, साइन आउट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर आप कॉल करेंगे और न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। और इसमें भी जो भी आपने फंक्शन परफॉर्म करवाना है, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, अगर आपने टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना है जो आपकी करंट एक्टिविटी है वो मेन एक्टिविटी है, उसका नाम लिखेंगे डॉट दिस और उसके बाद आपने कॉमा के बाद अपना मैसेज देना है। ठीक है जी, यू आर लॉग्ड आउट। जो भी मैसेज आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, जो कोई और भी अगर काम करना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पे ही लिखेंगे, टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये हमारे जो एक्टिविटी है उसके, आपको मैंने बताया था कि दो इसके पार्ट्स हैं। एक उसका एक्सएमएल फाइल है जो कि फ्रंट एंड बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और एक उसकी जावा फाइल है जो कि फंक्शनैलिटी के किसी भी बटन के क्लिक होने पर क्या फंक्शन परफॉर्म करना है वो जावा फाइल में बताया जाता है। तो ये एक छोटा सा हमने छोटी सी एक्टिविटी, छोटी सी एप्लीकेशन बनाई। हालांकि एक्चुअली ना साइन इन हो रहा है ना साइन आउट हो रहा है, सिर्फ वो बटन्स बनाए हैं और उसके ऊपर वो क्लिक करने से एक हमें सिर्फ मैसेज शो करवाता है। तो उम्मीद है कि ये आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। अगले लेक्चर में हम कुछ नेक्स्ट कोई चीज़ें सीखेंगे, लेकिन आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करते जाएं। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज़ यू विल फॉरगेट। तो ये मैंने दूसरे बटन पे भी मैंने वो फंक्शन कॉल कर लिया था ऑन क्लिक लिसनर। तो साइन इन पे क्लिक करेंगे तो मैसेज प्रिंट होगा, यू आर साइंड इन। साइन आउट पे क्लिक करेंगे तो यू आर लॉग्ड आउट।
तो ये तो एक जनरल सा डमी सा कहने के फंक्शनैलिटी है ना। आप कोई इसमें साइन इन करवा सकते हैं, कुछ और भी जो भी फर्दर आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, टेक केयर और कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।